नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इतिहास का काम, आराम और जीवन इस पाठ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है पेरिस के हार्मोनीकरण से क्या अभिप्राय है। यानी आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेरिस का हार्मोनीकरण का क्या अर्थ है, पेरिस का हार्मोनीकरण से आप क्या समझते हैं। तो चलिए जानते हैं पेरिस का हार्मोनीकरण के बारे में। नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट बनने के बाद पेरिस का पुनर्निर्माण कार्य शुरू कराएं। तो नेपोलियन तृतीय जब फ्रांस के सम्राट बने, शासक बने, तो उन्होंने क्या किया, पेरिस शहर की कायाकल्प बदलने के लिए पुनर्निर्माण कार्य शुरू कराए। तो नेपोलियन तृतीय कौन था? नेपोलियन तृतीय नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा था। इस कार्य के लिए उन्होंने बेरान हॉसमन नामक वास्तुकार को चुना। तो पेरिस का कायाकल्प बदलने के लिए जिस वास्तुकार को चुना था उसका नाम था बेरान हासमोन। यानी नेपोलियन तृतीय ने किस वास्तुकार को चुना था? बेरान हासमोन नामक वास्तुकार को चुना था। हासमोन ने पेरिस के मध्य से गरीबों की बस्ती को साफ करवाया ताकि कोई विद्रोह ना हो। तो ये बड़ा ही चतुर वास्तुकार था। इन्होंने पेरिस के कायाकल्प बदलने के लिए सबसे पहले पेरिस के मध्य में जो गरीब बस्ती थी उन्हें हटाया ताकि कोई लोग उसका विरोध ना कर सके। शहर में सीधी और चौड़ी सड़कें बनवाई, खुले मैदान बनवाए गए, बड़े बड़े पेड़ लगवाए गए, पानी का प्रबंध किया गया, बस अड्डे बनवाए गए, सुरक्षा के लिए पुलिस का प्रबंध किया गया। तो बेरन हासमोन ने क्या किया? शहर में सीधी और चौड़ी सड़कें बनाई। कैसी सड़कें बनाई? सीधी और चौड़ी। फिर खुले मैदान बनवाए, फिर सड़कों किनारे जगह जगह पर बड़े बड़े पेड़ लगवाए, फिर पानी का भी प्रबंधन कराएं, फिर बस अड्डे भी बनवाए, फिर सुरक्षा के लिए पुलिस का प्रबंधन भी किया गया। इतने सारे कार्य बेरन हॉफमन द्वारा किया गया। इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए 17 वर्ष लगे। तो पेरिस का कायाकल्प, पेरिस का नज़ारा, दृश्य बदलने के लिए, वो पेरिस शहर को आधुनिक बनाने के लिए 17 वर्ष लगे। इसी कायाकल्प को पेरिस का हार्मोनीकरण कहा जाता है। तो आप समझ गए पेरिस का हार्मोनीकरण का क्या अर्थ हुआ। पेरिस का हार्मोनीकरण का अर्थ हुआ कि पेरिस जो पुराना शहर था पहले उसे उसके कायाकल्प को बदलकर नवनिर्मित द्वारा एक आधुनिक तरीके से बसाया गया शहर था। तो आप समझ गए पेरिस के हार्मोनीकरण, यानी फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। और पेरिस का क्या किया गया? कायाकल्प बदल दिया गया। किसके द्वारा बदल दिया गया था? बेरान हासमोन के द्वारा। तो देखिए उसी के नाम पे ये जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये जो शब्द आया है पेरिस का हार्मोनीकरण, पेरिस फ्रांस की राजधानी हो गया और हासमोन, हासमोन से बना है हार्मोनीकरण। तो हासमोन कौन था? ये वास्तुकार था। तो बेरन हासमोन ने क्या क्या काम कराए शहर में? सीधी और चौड़ी सड़कें बनवाए, खुले मैदान बनवाए, बड़े बड़े पेड़ों को लगवाए, पानी का प्रबंधन कराए, बस अड्डे का प्रबंधन कराए, फिर पुलिस का भी प्रबंध कराए। तो ये क्वेश्चन अगर आए आपसे, अगर परीक्षा में क्वेश्चन आए कि पेरिस के हार्मोनीकरण से क्या अभिप्राय है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके अलावे इसमें और भी क्वेश्चन जोड़ के पूछते हैं कि पेरिस के हार्मोनीकरण के विरोध में बहुत सारे लोग थे और उसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग थे। तो पेरिस के हार्मोनीकरण के विरोध में लोग क्या क्या सोचते थे? तो पेरिस के हार्मोनीकरण के विरोध में जो लोग थे उनका सोचना था कि प्राचीन परंपरा को ख़त्म कर दिया गया। पहले जो सड़कें पतली थी लेकिन जानदार थी, लेकिन अब जो सीधी और चौड़ी सड़क बना दिया गया है, लगता है इनमें कोई जान नहीं है। बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हो गए हैं, इनमें लगता है कोई जान नहीं है। फिर पेरिस का पुनर्निर्माण कार्य कराने के कारण बहुत सारे परिवार को बेघर होना पड़ा, बहुत सारे लोगों को अपने बेरोजगार से हाथ धोना पड़ा। ये विरोध वाले थे। और पेरिस के हार्मोनीकरण के समर्थन में जो लोग सोचते हैं उनका कहना है कि यूरोप में पेरिस शहर सबसे प्रसिद्ध हो गया। पेरिस की खूबसूरती दूर दूर से लोग देखने को आते थे। यानी पेरिस शहर को देख के यूरोप के दूसरे शहरों को भी वैसे बनाने को
सोचा जाता था। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।